दोस्तों, आकांक्षा दुबे के मामले में सबसे बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है और इसे आकांक्षा दुबे के इंसाफ में पहला कदम माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार यूपी पुलिस जागती हुई दिख रही है। वाराणसी पुलिस बड़ा एक्शन लेते हुए दिख रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने समर सिंह के साथ बहुत बड़ा वाला खेल कर दिया है। 5 लाख वाला ये खेल फाइनली हो ही गया है, जिसके बाद तो समर सिंह खुद गिड़गिड़ाते हुए बिल से बाहर निकलेगा और कहेगा कि साहब मुझे पकड़ लो, जेल में डाल दो, कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे जिंदा रहना है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो क्यों गिड़गिड़ाते हुए बाहर आएगा समर सिंह? क्या है ये 5 लाख वाला खेल और आगे क्या होने वाला है? कैसे मिलेगा आकांक्षा को इंसाफ? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी आकांक्षा दुबे के इंसाफ के लिए इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं और कमेंट में अरेस्ट समर सिंह या जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें, ताकि पुलिस पर इसी तरह दबाव बना रहे और आकांक्षा को इंसाफ मिल सके। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आकांक्षा के साथ जो कुछ हुआ उसका सीधा सीधा जिम्मेदार समर सिंह को ठहराया जा रहा है। पहले दिन से परिवार ने समर सिंह पर ही आरोप लगाए हैं और यहाँ तक कि आकांक्षा की मां ने तो सीधे सीधे समर सिंह पर आकांक्षा को खत्म करने का आरोप लगा दिया। पुलिस को समर सिंह के खिलाफ शिकायत भी दे दी, जिसके बाद से लगातार समर सिंह की तलाश हो रही है। अब जिस दिन से आकांक्षा के साथ वो सब कुछ हुआ, 25 मार्च की रात से, उसके बाद से ही समर सिंह फरार है। पुलिस भी लगातार समर को ढूंढने का दावा तो कर रही है, कोशिश करने की भी बात कही है, लेकिन अब तक समर सिंह को पकड़ना तो दूर, समर का कोई क्लू तक नहीं मिल पाया है। अब इस बीच समर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ, यानी कि वो देश छोड़कर नहीं भाग सकता। मगर इन सब से आगे, इन सब से बहुत आगे, पुलिस ने अब एक ऐसा खेल फाइनली समर सिंह के साथ खेल दिया है, जिसके बाद भागना तो बहुत दूर की बात है। समर सिंह खुद पुलिस के पास आएगा, गिड़गिड़ाएगा, पैरों में पड़ जाएगा, घुटनों के बल आएगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि अब समर सिंह के खिलाफ इनाम घोषित करने की तैयारी हो रही है और ये इनाम भी कोई कम नहीं बल्कि पूरे 5 लाख का घोषित किया जा रहा है। अब कहानी सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों कि समर सिंह के खिलाफ इनाम घोषित हो जाएगा, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं, बल्कि असली कहानी उसके बाद की है, उसके आगे की है। असली कहानी उसके बाद वाराणसी पुलिस को मिले अधिकारों की है, जिसके बाद असली खेल होने वाला है। जी हाँ, कहानी यही है जो कि बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने वाली है। अब पूरी कहानी समझिए। यूपी की वाराणसी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब पुलिस ने तय किया है कि समर सिंह के खिलाफ, समर के भाई संजय सिंह के खिलाफ 5-5 लाख का इनाम घोषित किया जाए और ये बहुत जल्द हो सकता है। और ये इनाम सामान्य नहीं है, बल्कि जिंदा या फिर मुर्दा का इनाम है। जी हाँ, ट्विस्ट यही है, कहानी का सबसे बड़ा एंगल यही है कि समर सिंह पर सिर्फ इनाम घोषित नहीं हो रहा, बल्कि ये इनाम समर सिंह के जीते जी या फिर उसके मरने के बाद के लिए भी जारी किया जा रहा है। किसी भी हालत में समर सिंह को लाना होगा, समर सिंह को सामने पहुंचाना होगा, इसके लिए इनाम घोषित किया जा सकता है और मामले में यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। आगे देखिए, इनाम घोषित करने के बाद सबसे बड़ा एक्शन ये होगा कि वाराणसी पुलिस को फ्री हैंड मिल जाएगा कि अब समर सिंह का किसी भी हालत में काम तमाम करना है। यानी कि समर सिंह अगर ठीक ठाक हालत में जिंदा कहीं मिल गया तो ठीक, अगर जिंदा नहीं मिला या कहें कि उसे खत्म करके भी लाना पड़ा तो समर सिंह को लाया जाएगा और समर सिंह के खिलाफ इस एक्शन के लिए वाराणसी पुलिस को पूरी परमिशन मिल जाएगी और इसीलिए इसे समर सिंह के खिलाफ सबसे बड़ा खेल, समर सिंह के ताबूत में आखिरी कील तक कहा जा रहा है, आकांक्षा के इंसाफ में पहला कदम तक कहा जा रहा है। आगे देखिए, अब कंडीशन ये है कि समर सिंह कहीं विदेश तो भागा नहीं है, अब आसपास किसी करीबी के ठिकाने पर ही छिपा हो सकता है। समर सिंह तक हर खबर पहुंच रही है, आकांक्षा मामले में क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है, सारी जानकारी उसके पास भी है। और जैसे ही समर सिंह को, उसके गुर्गों को ये पता चलेगा कि अब फाइनली पुलिस बड़ा एक्शन लेने जा रही है और जिंदा या फिर किसी भी कंडीशन में हो उसे लाने का इनाम घोषित किया जा रहा है, तो फिर तो समर सिंह उस बिल से खुद बाहर निकल आएगा, क्योंकि समर सिंह नहीं चाहेगा कि वो दुनिया से रुखसत हो जाए और इसीलिए खुद समर सिंह सामने आएगा, घुटनों के बल आएगा, गिड़गिड़ाते हुए आएगा, खुद बोलेगा, समर सिंह की साहब मुझे पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो, कैसे भी करके मुझे सलाखों के पीछे डाल दो, क्योंकि मुझे जीना है, मुझे बचना है। जी हाँ, यही सब इस पूरे मामले में अब होने वाला है और इसीलिए पुलिस के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक तक कहा जा रहा है। इसी के बूते समर सिंह अब पुलिस की मुट्ठी में आने वाला है और पुलिस के आगे घुटने टेक कर खुद आएगा, खुद बोलेगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और इसीलिए अब ये पूरा का पूरा मामला खुलने वाला है। समर सिंह आएगा, सब कुछ बोलेगा, सारे के सारे खुलासे करेगा, पुलिस को बताएगा कि आकांक्षा के साथ उसने क्या किया, किस कदर उसे 3 सालों तक पूरी तरह से बेरहमी से रखा और आखिरी दिन यानी कि 25 मार्च की रात को क्या हुआ, ये भी पूरा का पूरा खुलासा खुद समर सिंह आकर करेगा।
तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या फाइनली यूपी पुलिस का ये एक्शन आकांक्षा के इंसाफ के मामले में गेम चेंजर साबित होने वाला है? क्या समर सिंह अब पकड़ से दूर नहीं है? आप क्या मानते हैं? कमेंट में आकांक्षा के इंसाफ को लेकर आप भी जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो आकांक्षा दुबे की जांच कर रही पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। समर सिंह की तलाश का दावा भले ही किया जा रहा है, लेकिन समर सिंह अभी तक मिला नहीं है और इसीलिए पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इतने दिन से समर सिंह को आखिर पुलिस क्यों नहीं खोज पाई? और पुलिस पर सवाल इतना ही नहीं है, बल्कि पुलिस पर परिवार ने ये भी आरोप लगाया है कि वो समर सिंह को बचा रही है और इसीलिए तो धारा 302 का केस दर्ज नहीं करके सारा का सारा आरोप आकांक्षा पर ही मर दिया गया। आकांक्षा के खुद से खुद को खत्म करने की बात पुलिस ने बिना जांच के कह दी, जबकि आकांक्षा दुबे बैंगनी कपड़े के साथ बेड पर बैठी हुई हालत में मिली थी और जिस हालत में वो मिली थी उस हालत में खुद से ऐसा कर पाना संभव ही नहीं है। अब इन सब के बीच ही बैंगनी कपड़ा आकांक्षा के सारे राज खोलेगा, क्योंकि उस कपड़े के टेंसिल टेस्ट की तैयारी हो गई है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात पुलिस सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। उस बैंगनी कपड़े के टेंसिल टेस्ट यानी कि भार वहन क्षमता का टेस्ट होगा और उससे पता चल जाएगा कि असल में 25 मार्च की रात को आकांक्षा दुबे के साथ क्या हुआ था। अब पहले आपको बताते हैं कि टेंसिल टेस्ट होता क्या है और फिर बताएंगे कि आकांक्षा के मामले में क्या होने जा रहा है। तो टेंसिल टेस्ट का मतलब होता है कि उस कपड़े के भार उठाने की क्षमता की जांच करना। उस कपड़े की फॉरेंसिक जांच की जाती है और ये जांचा जाता है कि जिस इंसान को उस कपड़े के साथ बांधा गया था वो कपड़ा उस इंसान का भार उठा भी सकता है या नहीं, क्योंकि अगर भार उठा सकता है तो फिर तो ठीक है, मामला साफ हो जाएगा कि मामला खुद से करने का है। लेकिन अगर वो कपड़ा भार उठाने में सक्षम नहीं है, वो कपड़ा बीच में ही फट जाता है, तो फिर तो साफ हो जाएगा कि किसी और ने ये काम किया है। इसके पीछे बड़ी साजिश है। अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा के मामले में उस बैंगनी कपड़े को जांच के लिए चंडीगढ़ फॉरेंसिक भेजने की तैयारी है और चंडीगढ़ में उस बैंगनी कपड़े का टेंसिल टेस्ट किया जाएगा, जिसमें ये जांचा जाएगा कि उस बैंगनी कपड़े की क्षमता आकांक्षा का भार उठाने की थी या नहीं थी। और ये भी चेक किया जाएगा कि कहीं उस कपड़े पर जोर पड़ते ही वो कपड़ा फट तो नहीं जाएगा और दो हिस्सों में बट तो नहीं जाएगा। ये सारी की सारी जांच यहाँ पर की जाएगी। अब यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि आकांक्षा दुबे की मां ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, जिसके बाद से बड़ा बवाल हो गया और इसीलिए यूपी पुलिस हरकत में आई है और लगातार कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए और इसीलिए इस तरह की बात आ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टेंसिल टेस्ट की तैयारी हो रही है। अब यहाँ पर यह भी जानना बेहद जरूरी है कि बैंगनी कपड़ा जो कि दुपट्टा था वो सूती कपड़ा था और सूती कपड़े की क्षमता इतनी ज्यादा लग ही नहीं रही थी कि वो आकांक्षा का भार उठा पाए। और उससे भी बड़ी बात, वो कपड़ा आकांक्षा का भार उठाने में सक्षम होता है या फिर भार उठा लेता है तो जिस हालत में आकांक्षा मिली थी, यानी कि बेड पर जिस हालत में बैठी हुई मिली थी, तो फिर वैसी बैठी हुई हालत में नहीं मिलती। यानी कि बैंगनी कपड़े पर पहले दिन से, पहले घंटे से, पहले मिनट से सवाल उठ रहे हैं और उसी बैंगनी कपड़े की भार वहन क्षमता का टेस्ट होने जा रहा है, टेंसिल टेस्ट होने जा रहा है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।